सामने देखो क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। और ये रास्ता टफ है, पूरी पूरी मिट्टी है। कैसे चढ़ेंगे कैसे नहीं चढ़ेंगे हमें कुछ नहीं पता। काफ़ी मुश्किल रास्ता है। पादुंगा बोर्ड भी लगा हुआ ऊपर सामने। कितनी मिट्टी है, अगर एकदम ब्रेक मारोगे तो बाइक स्किड करेगी। रोक सकते नहीं है, चलना पड़ेगा। स्पीड तेज़ हो नहीं सकती, तो करे क्या इंसान। हाँ हाँ आप लोग जाओ आगे। हाँ हाँ पीछे ये जाएंगे या इनको आगे भेजो। जाके आगे जाओ, मोशन दे के रखना पूरा। और इधर चलाना, इधर नहीं चलानी, इस तरफ चलानी है। सो गाइस आगे आने वाली है स्टीप चढ़ाई। साथ के राइडर्स को मैंने आगे भेज दिया पहले ही, पीछे पीछे मैं आ रहा हूँ ताकि किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक दूसरे की हेल्प करें। जो हमारे ग्रुप में सबसे कमज़ोर थे उनको सबसे आगे भेजा है। और दूसरे नंबर पे गए हैं जगदीश सिंह दसोनी, तीसरे नंबर पे अंकुर, चौथे पे मैं हूँ लास्ट में, क्योंकि हमारा चीता तो चढ़ ही जाएगा। देखो कितनी स्टीप चढ़ाई है। पहला गियर ही यूज़ करना पड़ेगा, दूसरा तो लगना मुश्किल ही है। इन लोगों का भी जीवन देखो कितना टफ है। कैसे जहाँ पे हमारे को बाइक पे चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है, वहाँ पे ये पैदल चल रहे हैं। सच में लद्दाखी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल है। वो लोग पहुँच गए हैं और पीछे पीछे हमारा चीता भी पहुँच गया। भाई लोग यहाँ खड़े हुए हैं। चलो भाई साहब आप आगे चलो, फास्ट फास्ट। वो आगे निकल गए, अब सेकंड नंबर पे मैं चल रहा हूँ इनके पीछे पीछे, क्योंकि किसी को हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें भी साथ में जाना पड़ेगा उसके। यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखो, मोड़ पे टर्न लंबा लेना है हमने, छोटा नहीं लेना। अगर उतर रहे हो तब भी इसी रास्ते से फॉलो करो, चढ़ रहे हो तो इसी रास्ते को फॉलो करो। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। टाइम हो गया सुबह के 11:08। 10 बजे तो हम पादुम से निकले थे। ये देखो कितना स्टीप चढ़ाई है। गोप्रो में देखने में शायद नहीं लग रहा होगा, लेकिन इस काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। और भाई तो चला गया आगे, हम भी चलते हैं उसके पीछे पीछे आराम से। काफ़ी टफ रास्ता है आगे। भाई को मोड़ने में दिक्कत आ रही थी, देखते हैं चलो पास में जाके। ये देखो कितना स्टीप चढ़ाई है भाई, स्टीप चढ़ाई है वाकई में यार। 4 व्हीकल के लिए भी मुश्किल है। और हमने तो कर लिया पार वो रास्ता, पीछे वाले आ रहे हैं। सामने तो टर्मिक रोड दिखाई दे रहा है। वाह भाई वाह, उधर तो रोड बना दिया भाई। चलो सारे आ चुके हैं, हम भी चलते हैं। भाई को मैंने इशारा कर दिया कि तुम आगे निकलो, पीछे मैं आ रहा हूँ। सबको हेल्प की ज़रूरत है। देखो रास्ता क्या डेंजरस है भाई। जो नाको से आगे पागल नाला वाला रास्ता है, सेम वैसा लग रहा है कि लार किश्तवाड़ वाला रास्ता भी बहुत टफ है। इन व्यूज़ के लिए तो हम आ रहे हैं, कितने टफ रास्ते पे आ रहे हैं। तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है हमारी वीडियो के लिए। आपको अगर वीडियो मेरी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। थक गए इस रास्ते पे काफ़ी ज़्यादा, आगे भी स्टीप चढ़ाई है। तो वैसे ही चलता जाना है हमें, ठुमक ठुमक आराम से कछुए की चाल पे। इसी के साथ सामने एक विलेज दिखाई दे रहा है, देखते हैं कौन सा विलेज है ये। नज़दीक पहुंचते हैं। देखो कितनी खूबसूरत लोकेशन पे ये विलेज बसा हुआ है। थक जा रहे हैं, बाइक चलाकर भी थक जा रहे हैं। पैदल तो ट्रैकिंग क्या करेंगे, कल का ट्रैक तो वाकई में बहुत मुश्किल हुआ। और असली तो एडवेंचर रहा
जो रात को हम उस फुक्तर गोम्पा वाले रूट से वापस आए। अल्टीमेट एडवेंचर, अल्टीमेट। एनमू विलेज इस विलेज का नाम है। काफ़ी मुश्किल रास्ता था। कल का हमारा 2 घंटे का ट्रैक था। ये तो शुक्र है हमारे की फ़ोन की बैटरियों ने साथ दे दिया। अगर हमारे पास फ़ोन की बैटरियाँ डेड होती तो हमारे लिए तो आना ही बहुत मुश्किल हो जाता। निकल जाइए, आपको जल्दी है तो। महिंद्रा स्कॉर्पियो काफ़ी धूल मिट्टी उड़ा रहे हैं, जाने ही देते इनको आगे। देखो कितनी धूल मिट्टी उड़ा दी इन्होंने। ओ सामने नदी पार जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो टर्मिक रोड काफ़ी पक्का बना हुआ है। अब पता नहीं ये किस तरफ जाता है किस तरफ नहीं जाता, और हमें टर्मिक रोड पता नहीं कब मिलेगा। वो ब्रिज क्रॉस करना पड़ेगा शायद, या नहीं करना पड़ेगा, ये तो आगे जाकर ही पता लगेगा। लग तो ऐसा रहा है कि आगे जाकर टर्मिक रोड मिल जाएगा। चलो देखते हैं आगे कब राहत मिलती है इस ऑफ रोडिंग रास्ते से। यहाँ से लग रहा है कि टर्मिक रोड मिल जाएगा, लेकिन लगता नहीं है। ये जा रहा है सितांग विलेज के लिए रास्ता, और बस वहीं तक था। हमें जाना है सीधा पादुम के लिए। मेरे को लग रहा है पादुम वाला रास्ता यही है। पादुम के लिए रास्ता इधर ही है, शायद इधर ही है। नहीं, यही रास्ता है पादुम के लिए, यही रास्ता है, यही है। इधर तो ये दूसरा विलेज आ गया ना, ये तो फिर उधर ही चला गया आगे। वो देखो उस तरफ को, ना ये तो उससे तरफ चला गया पुरने की साइड को, उसी पे निकलना आगे। हाँ चलते हैं आगे, चलो। सामने देख रहे हो कैसे ज़ोरों शोरों से काम चला हुआ है रोड का। रास्ता तो हम सही जा रहे हैं बिल्कुल। आगे जाकर देखते हैं कि सही रास्ते गए हैं या गलत निकलने लगता नहीं है, क्योंकि वो रास्ता भी उधर पुरने की तरफ ही जा रहा था। आराम आराम से चलते रहते हैं, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे ही। रास्ता हो रखा है बंद। ये निकलेंगे तभी हम निकल पाएंगे आगे। देखो कैसे जेसीबी लगी हुई है यहाँ पे रास्ता चौड़ा करने के लिए। आगे भी खतरनाक वाला रास्ता है यार ये तो। ओए आराम से नीचे देखो, बिल्कुल गहरी खाई है, नीचे देख भी नहीं सकता। पत्थरों में देखो कैसे चलाना पड़ रहा है भाई। आराम से बहुत ही स्लो करके निकल गए। सामने का व्यू और सामने का लैंडस्केप कितना प्यारा है। मैंने सोचा रिकॉर्ड ही कर लें और आप लोगों को भी दिखाई दें। स्टीप उतराई है, इसमें कुछ स्टीप उतराई है। दोनों ब्रेक का तालमेल, इंजन की ब्रेकिंग सभी एक साथ यूज़ करनी है। पता नहीं इस ऑफ रोड का कितनी देर बाद अंत होगा। वैसे तो पादुम में जाकर ही होगा। अरे ऊपर से तो पत्थर गिर रहे हैं। चलो यहाँ नहीं रुकना है बिल्कुल भी। ये आगे का रास्ता थोड़ा सा टफ है। और चढ़ गए। ये भी खरी चढ़ाई है, सीधी बिल्कुल स्टीप चढ़ाई। वाह यार, बहुत ही खतरनाक वाली स्टीप चढ़ाई। यहाँ पे फिर ब्रेक मारनी पड़ेगी। लो जी, मार लेते हैं यहाँ पे फिर से ब्रेक। जाम लग गया यहाँ पे। चलो जब जाम निकलता है तब ऑन करते हैं गोप्रो। यहाँ पे चल रहा था जेसीबी का काम। चलो भाई निकल गए। सीमा सड़क के जवान, सीना ताने सीना चौड़े चट्टान। वाह जी वाह। हमारे लिए ऐसे रोड पर बाइक चलाना कितना मुश्किल हो रहा है, और ये लोग ऐसे रास्ते पर काम कर रहे हैं। रोज़ काम करते हैं ये, बिल्कुल एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, डेली काम करते हैं। कितना मुश्किल है यहाँ पर काम करना। सच में इन लोगों के लिए तो भाई दिल से एक सल्यूट बनता है।
और भाई लोग हमारे लिए खड़े हो गए हैं। इनको कुछ नहीं समझ आ रहा किधर जाना है किधर नहीं जाना है, और हमारे हिसाब से नीचे वाला ही रास्ता है, ऊपर वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि ऊपर वाला विलेज ब्लूज साइड जा रहा है किसी। हाँ चलो चलते हैं आगे। यहाँ पे चल रहा था सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम, इसलिए थोड़ा जाम लगा हुआ था। अब जाम खुल चुका है और हम निकल पड़े हैं आगे की जर्नी के लिए। देखो कैसे स्टीप उतराई है भाई। पहले भाई को निकलने देते हैं। तैयारी चल रही है जोरों शोर से, जल्दी लगता है बना ही देंगे रास्ता। इस हिसाब से तो पहाड़ों को खोद खोद कर रास्ता नहीं, पूरा हाईवे बना रहे हैं, डबल लेन। इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं ईचर विलेज, और वो सामने ऊपर टॉप पर ईचर विलेज का गोम्पा दिखाई दे रहा होगा आपको। हमें यहाँ रुकना तो है नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है आगे की तरफ। अब यहाँ से पादुम पता नहीं कितने किलोमीटर रह गए, वो तो आगे जाकर ही पता लगेगा। कोई साइन बोर्ड भी नहीं है किसी भी तरह का यहाँ पर लगा हुआ। ये देखिए कितना स्टीप उतराई है, और सामने का नज़ारा उतना ही बढ़िया। बहुत ही आराम से इंजन की ब्रेकिंग और अपनी ब्रेकिंग के साथ ही उतारना पड़ेगा। मुश्किल रास्ता है, काफ़ी धीरे धीरे करके ही काफ़ी मुश्किल रास्ता है ये। ब्रेकिंग साथ में रखनी पड़ेगी, पैर रख सकता हूँ ताकि किसी तरह का कोई रिस्क ना पड़े। पूरी मिट्टी मिट्टी है इस रास्ते पे। काफ़ी टफ रास्ता है ये तो। कहाँ फंस गए, हाय हाय। आखिर पार ही हो गया ये टफ रास्ता। चढ़ाई तो ठीक है, चढ़ाई पे तो मैं चढ़ जाऊंगा आसानी से। उतराई में थोड़ा सा डर सा लगता है। देखो जैसे चढ़ाई है, चढ़ाई में दिक्कत नहीं है, अब इसी रास्ते पे उतरना पड़ेगा ना तो मुश्किल लगती है। और इसी के साथ ये आ गया सामने एक ब्रिज। पहले हम रिवर के चल रहे थे राइट साइड में, और अब हम चलेंगे इस रिवर के लेफ्ट साइड में। थक गए हैं कंटिन्यूस इस ऑफ रोडिंग के नज़ारे लेते हुए। देखो कितना तेज बहाव है इस रिवर का। बिल्कुल पेंट करके ब्रिज को नया बनाया गया है बिल्कुल। साथ यहाँ चला हुआ है सड़क की कंस्ट्रक्शन का काम। इसी के साथ रास्ता खुल गया है और निकल रहे हम अपनी आगे की जर्नी, जो कि है पादुम। 22 किलोमीटर हमें मिल गया था पादुम से 22 किलोमीटर पहले ये टर्मिक रोड, और इस विलेज का नाम है रेरू। मतलब कि रेरू से पादुम तक का ये रोड मेरे को लग रहा है पूरा पूरा टर्मिक ही है। बढ़िया रोड बना हुआ है। अब हम जो बचा हुआ डिस्टेंस है वो अच्छी स्पीड से कवर कर सकते हैं। ये रोड काफ़ी प्यारा है और काफ़ी अच्छा भी है। पादुम यहाँ से रह गया 19 किलोमीटर। सिर्फ 20 से 25 मिनट में हम पादुम पहुँच जाएंगे। उसके बाद वहाँ से डिसाइड करते हैं कि हमें जाना कहाँ है। आज आगे रंगदूम के लिए जाना है या पादुम में ही स्टे करना है। वो देखिए सामने
कैसे पहाड़ पे घर बनाए हुए हैं। घर नहीं, ये लग रहा है मोनेस्ट्री है कोई। हाँ मोनेस्ट्री है ये तो कोई। कैसे देखो पहाड़ों में बनाई हुई है मोनेस्ट्री है। तो सामने इसी मोनेस्ट्री की बात कर रहा था। ये वैसे पहाड़ों में बनाई है। ये नीचे का रास्ता मेरे को लगता है किसी गाँव में जाता है शायद। हाँ गाँव में जाता है ये। और यहाँ से है इस मोनेस्ट्री के लिए जाने के लिए रास्ता। ये है मुने गोम्पा, इसका नाम है मुने गोम्पा, मुने डिस्ट्रिक्ट छोसलिंग मोनेस्ट्री। ओके, इसका नाम ये है। चलो चलते हैं आगे। और देखो यहाँ से कितना प्यारा अमेजिंग व्यू। वो देखिए कैसे सांप की तरह रोड बना हुआ है। ये लग रहा है सामने कोई मोनेस्ट्री है। देखो यही है मोनेस्ट्री, कैसे पत्थर पे बनाई हुई है। वो मोनेस्ट्री का गेट है। और ये है बरदान गोम्पा, इस मोनेस्ट्री का नाम है बरदान गोम्पा। और पादुम यहाँ से है 9 किलोमीटर। सामने है मोनेस्ट्री ये। झूले झूले आज तो आए हैं अपना पुरने। हाँ जी, अभी देखते हैं शायद आज रंगदूम जाएं। हाँ हाँ, ये शीला वाटरफॉल के लिए जाने के लिए रास्ता कहाँ से कटेगा? अच्छा, पतुम से करना पड़ेगा। पादुम से कटेगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके थैंक, धन्यवाद। रास्ता बहुत ही मस्त बनाया हुआ है। पादुम जाना पड़ेगा और पादुम से ही शीला वाटरफॉल के लिए रास्ता कटेगा। तो चलते हैं पहले पादुम, फिर चलते हैं वहाँ से शीला वाटरफॉल और दिखाते हैं आपको शीला वाटरफॉल। बस यहाँ पे आ गई वाटर क्रॉसिंग और इसे मैं अब करने लगा हूँ क्रॉस। पहले गाड़ी को निकलने देते, पास दे देते हैं। जूते मैंने गमबूट नहीं पाए हुए हैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पैर गंदे होंगे, लेकिन नहीं, बच गए। वाह भाई वाह, जूते मेरे बच गए भीगने से। पैर नहीं लगाया बिल्कुल भी। गमबूट होता तो फिर कोई टेंशन नहीं थी, चाहे पैर नीचे भी लग जाते। और यहाँ पे रोड पे दोनों तरफ पीली पट्टी और बीच में वाइट पट्टी, कितना प्यारा लग रहा है रोड। इसी के साथ हम पहुँचने वाले हैं पादुम में। और पादुम यहाँ से रह गया सिर्फ 600 मीटर। ये सामने सारा पादुम ही है। अब हमने देखना है कि शीला वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता किस तरफ से है, पता करते हैं। और फिर पहले चलते हैं शीला वाटरफॉल। वो सामने बना हुआ है शीला वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता, और वो बनेगा यहाँ से 5 किलोमीटर। ये नीचे वाला रास्ता जो जा रहा है यही जा रहा है शीला वाटरफॉल के लिए। चलते हैं शीला वाटरफॉल जाने वाले रास्ते के ऊपर। यहीं से रास्ता कटा मेन हाईवे से, 5 किलोमीटर यहाँ से है। और ये भी खतरनाक वाला रास्ता है, कच्चा रास्ता। आराम आराम से चलाते हैं। चलो इसमें भी इस सामने ब्रिज क्रॉस करना है, ऊपर चढ़ना है, उसके बाद राइट साइड को शीला वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता मिल जाएगा। वहाँ से बता रहे हैं कि पक्का रास्ता है। ये थोड़ा सा पोर्शन ही कच्चा है। चलो क्रॉस करते हैं ये ब्रिज। विंड ब्लास्ट कितना तेज है यहाँ पर। ये है शीला वाटरफॉल जाने के लिए रास्ता। तो यहाँ से पक्का है रास्ता, ये वहीं से टूटा हुआ था पीछे से ही।